सुशील जी, बहुत सारी जगह देश में ऐसा हुआ है कि पंडितों ने दलितों को मंदिर में घुसने नहीं दिया है। ऐसे तमाम केस हमारे सामने आए हैं, अभी भी दलित को घोड़ी पे बैठने नहीं दिया गया है। समाज ने, गाँव में, क्षेत्र में उनको उनका अधिकार नहीं देने दिया गया है। अब अगर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, घोर गवाही, तो ये तो बाहर होना ही चाहिए। इस चौपाई का कौन समर्थन कर सकता है? मायावती आके जिस तरह से एंट्री करी, वो लग रहा है शूद्र समाज के खिलाफ है। इस राजनीतिक उठापटक का फायदा किसको होगा, और क्या ये अब चौपाइयां कोई बीजेपी का नेता मंच से खड़े होकर कहने की हिम्मत कर पाएगा? संजय जी, मैं गुस्से में नहीं हूं, मैं लक्ष्मण जी को बड़े गौर से सुन रहा था, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव विषय है। और बाकी तो आपने अभी अपने इंट्रो में स्वामी के साथ जो आपने वो किया 1 to 1, उसमें सब समझ में आ गया। ये आंख का बहरा और कान का अंधा स्वामी, इसको इसको ये बात अभी क्यों समझ में आई? इसको अभी क्यों समझ में आई ये बात? पहले क्यों नहीं समझ में आई थी इसको ये बात? ये 72-75 का हो रहा है, ये उधार का एमएलसी अखिलेश के साथ बना हुआ आदमी, इसको 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 ढोल से दिक्कत है। खैर अब अपनी शाह में शाह आ जाए, शाह बोलता है, इसको ढोल से दिक्कत है, इसको पशु से दिक्कत है, इसे नारी से दिक्कत है, इसे शूद्र से दिक्कत है, इसे पेरियार से, इसे तुलसीदास दुबे से दिक्कत है, इसे हिंदू से दिक्कत है, ये खुद हिंदू नहीं है, ये बौद्ध पारसी टाइप का आइटम है। इसे दिक्कत किससे है? क्या आज इस हिंदुस्तान में जहां पर कई राष्ट्रपति दलित हो चुके हों, जहां पर वर्तमान की राष्ट्रपति आदिवासी हो, वहां पर इस टाइप का विमर्श इस देश के लिए द्रोही के समान आता है? क्या और विमर्श करने की चीजें नहीं है? 72 साल से आज एक मिनट, रोकता नहीं, आपको रोकता नहीं। राष्ट्रपति आदिवासी बना दीजिए, राष्ट्रपति दलित बना दीजिए, लेकिन हकीकत आप भी जानते हैं और हकीकत मैं भी जानता हूं कि गांव में दलितों की, पिछड़ों की हालत क्या है। ऊंची जातियों ने जो अत्याचार किए, उनकी कहानियां आज भी कम नहीं हो रही। आज भी इस प्रदेश में दलित लड़की का बलात्कार होता है, हत्या कर दी जाती है, और पूरी सरकार, पूरे अफसर कहते हैं कि बलात्कार नहीं हुआ। आज भी कई राज्यों में दलितों की मूछें उखाड़ ली जाती है, उन्हें घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता। ये है हकीकत। जी नहीं, उससे अलग कहाँ हो सकता है? नहीं, मैं तो उसी के लिए तो ये भारतीय संविधान जो आज की रामायण है बनी है ना, उसी के लिए तो अम्बेडकर ने कलम उठाई थी ना। हम उसी को रोते रहेंगे? हम ये क्यों नहीं उसमें लिखाते पढ़ाते कि दलीच ने अपनी हड्डियां चटवा दी थी, शरीर चटवा दिया था गाय से, समाज में वो राक्षसों का नाश करने के लिए, वज्र बनाने के लिए? हम ये क्यों नहीं बोलते? हमको ये भी बोलना चाहिए। हम ये क्यों नहीं बोलते कि चरक ने पूरी जिंदगी दे दी उसके उसके रिसर्च के लिए, जीवन के, और चाणक्य ने घर बैठे, किसी चंद्रगुप्त को घर बैठे रोशनी जला के, दिया जला के राजा बना दिया? हम ये क्यों नहीं बोलते? हम खाली मूछें उखाड़ ली, दाढ़ी उखाड़ ली, तो आज भी तो दाढ़ी मूछें उखाड़ी जा रही है, आज भी तो खाड़ी जा रही है, कौन रोक पा रहा है? और दूसरी बात संजय जी, दूसरी बात, जो सत्ता में रहा है, चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो, जैन हो, पारसी हो, जो उस वक्त भी सत्ता में था, जिसके पास बल था, उसका किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, उतने लोगों का बिगाड़ा। शो किया गया कि बहुत दिक्कत हुई। हाँ, जाति प्रथा इस समाज का बहुत गंदा रूप था, वो जाति प्रथा खत्म होते होते हो रही है, तभी तो आज राष्ट्रपति दलित है। तो वहां कितने ब्राह्मण, कितने ठाकुर, सलाम मायावती का कौन से, जब वो मुख्यमंत्री रही तो कैसे कैसे सीन आए, एक से एक ब्राह्मण ठाकुर वहां चरणों में लंबे लंबे लेट के बैठते थे। तो वो क्या था? इस वक्त पर जो संविधान है वो हमारा रामायण है। इसको दिक्कत कौन सी रामायण पसंद करता है? ये स्वामी प्रसाद कौन सी रामायण पसंद है? पेरियार की पसंद है तो पेरियार में चला जाए। ये उधार का एमएलसी, हारा हुआ आदमी, थका हुआ आदमी, फ्रस्ट्रेटेड आदमी, ये समाज में जहर घोल रहा है। और मैं बताऊं आपको, अखिलेश यादव को भारी नुकसान होगा। अखिलेश यादव ने जो मैनपुरी में भयानक जीत दिलवाई शिवपाल यादव को, अखिलेश यादव ने शिवपाल को इसके बराबर खड़ा करके सारा रायता फेंका दिया, और इसका उनको असर मिलेगा। और एक चीज और संजय भाई, क्या गारंटी है स्वामी कल इन्हीं के साथ रहेगा? स्वामी भाजपा में नहीं चला जाएगा? स्वामी आरजेडी में नहीं चला जाएगा? स्वामी फिर बीजेपी में नहीं चला जाएगा? जी, अखिलेश जी परशुराम मंदिर बनवा रहे थे विधानसभा चुनाव से पहले, वो फरसा लेके चले गए, वो पंडितों के हवन में चले गए, लेकिन एक वोट पंडितों ने नहीं दिया। अखिलेश को समझ में आ गया ये ऊंची जातियां जो है ना, उन्हें वह मूल भाजपा में रहना है, स्वामी कहीं चले जाए। एक राजनीतिक सोच नेता पैदा करता है। आज का विमर्श यही कर रहे हैं कि क्या पिछड़ों में और दलितों में एक राजनीतिक सोच पैदा हो रही है?
नीरज जैन जी, तो मैं तो आपको हमारे हमारे ये धर्माचार्य कहाँ हैं? वो ये विमर्श तो वो करे ना। मेरा मानना ये थके हुए राजनीतिक लोग ये जो मुंह से खुशी जो कर रहे हैं ना, रामदेव कह रहा है कि नमाज पढ़ने वाले केवल नमाज पढ़ते हैं, लड़कियां उठा लेते हैं, हूर ले जाती हैं, कर रहे हैं ना। बाबा बागेश्वर ये चुटकी बजा के ला रहा है ना। सारे धर्माचारी अपने काम पे लगे हुए हैं। जिन धर्माचारी को जो ये लपोकी टाइप के, मैं लपोकी टाइप के धर्माचार्यों की बात नहीं कर रहा हूँ संजय भाई, आपका भारी चैनल है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ सच में धर्म के आचार्य हैं, वो इस पे विमर्श करें। ये अब इस पे विमर्श ये स्वामी स्वामी करेगा बात वहां तो दोबारा तो बहुत गुस्से में आज आप। डॉक्टर नीरज जैन जी, आपने बहुत करीब से राजनीति देखी है। ये जो एक बहस शुरू कर दी समाजवादी पार्टी ने, और मेरा मानना यह है कि ये पिछड़ों के दिलों तक तो पहुंचा दी उन्होंने, दलितों के दिलों तक पहुंचा दी। मायावती की जो बेचैनी दिख रही है वो अचानक नहीं दिख रही है। ये अगर आगे गई तो जो इग्र हिंदुत्व का गुब्बारा है, जिसमें सब हिंदू हो जाते हैं, और समाजवादी पार्टी की रणनीति भी है कि उसमें पिछड़े और दलित अपनी स्थिति समझें। अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया कि तुम्हारा स्थान नहीं है और बीजेपी की राजनीति में। डॉक्टर नीरज, ये अगर आग बढ़ी तो ये आग किस किस को झुलसाएगी? देखिए संजय, प्रणाम। हम तो उस गुरु के शिष्य हैं। प्रोफेसर वी डी पांडे साहब अब रहे नहीं, एक बहुत बड़े थे। वो कहते थे कि गुरु की हर बात अनुकरणीय है, मगर जो अनअनुकरणीय बात हो उसका अनुकरण मत करो। इस एक शब्द को सुनिएगा, जिस जो अनुकरणीय बात है उसका अनुकरण मत कीजिए। एक बात को आप ये जान लीजिए कि ये जो हमारा पहला तो सीधा मानना है कि किसी धर्म का मानता हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी धार्मिक ग्रंथ पर तो बहस राजनीति को करनी ही नहीं चाहिए, धर्म आना ही नहीं चाहिए। अच्छा, अब क्या हुआ, क्योंकि धर्म की आड़ में, हिंदू मुस्लिम वाली आड़ में एक सत्ता बैठी हुई है केंद्र में और राज्य में, उसको अगर तोड़ना नहीं पड़ेगा, जब तक तोड़ नहीं पाएंगे तब हम सत्ता में काबिज नहीं हो पाएंगे। इसलिए बहुत प्लान्ड वे में ये तीर चला गया, और चला किसके द्वारा गया है? जैसे कहते हैं ना, बूढ़ी लाशों का कोई वजूद नहीं, तो उनके द्वारा। और इसमें ये देखिए, इंडिविजुअल है, विचार सबके व्यक्तिगत है, लेकिन ये बात तो कहीं ना कहीं खटकती है ही मन में। ठीक है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। चलिए इससे और अलग हटते हैं, हम चलते हैं राजा भर्तृहरि के उस प्रसंग पर चलते हैं। भर्तृहरि ने बहुत, आप जानते हैं, चांदनी रात में नौका विहार प्रतापगढ़ राज के नीचे से गंगा निकल रही है, बहुत खूबसूरत है। उन्होंने अपने श्रृंगार रस में कहा है नारी के लिए, क्या नारी को तो देखिए बराबर, कहते तो रहे कि सब नारी बहुत पूजनीय है, नारी पूजनीय, लेकिन नारी को सम्मान कभी किसी ने दिया नहीं। उन्होंने क्या लिखा है उसमें श्रृंगार रस में, बहुत चीज लिख दी कि बोलत है कई और ते चितवत है कई और, मन में इच्छा और की न नारी रति एक ठौर। अब आप देख लीजिए, जो मेरी माँ है, जो मेरी बहन है, जो मेरी पत्नी है, जो मेरी बेटी है, जो सृष्टि की झलक है, जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता, उसको इस प्रकार से समाज में देखा जा रहा है, जो बहुत ही गलत है।